हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू मेरे यूट्यूब चैनल कोडिंग विद प्रीतम। सो गाइस ये हमारे पाइथन के ट्यूटोरियल का नेक्स्ट वीडियो है। ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पाइथन वेरिएबल्स के बारे में। पाइथन का वेरिएबल्स कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, कैसे उसको यूज कर सकते हो, सारा पूरा A to Z वेरिएबल्स के बारे में वीडियो रहने वाला है। तो गाइस ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी होगा, तो आप पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि वेरिएबल्स होता क्या है। वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। वेरिएबल्स जस्ट लाइक एक कंटेनर होता है, एक बॉक्स के जैसा होता है, डेटा वैल्यूज को स्टोर करके रखना है। और पाइथन में वेरिएबल्स कैसे क्रिएट किया जाता है, तो पाइथन में कोई भी स्पेसिफिक कमांड नहीं है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। जैसे और सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटीजर वैल्यू के लिए इंट लिखा जाता है, फ्लोटिंग के लिए फ्लोट लिखा जाता है, तो पाइथन में वैसा कुछ नहीं है। स्ट्रिंग के लिए भी पाइथन में कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने का कमांड नहीं है। यहाँ पर अगर आपको इंटीजर वैल्यू चाहिए तो कोई भी वेरिएबल का नाम सोच लीजिए। जैसे हम लोग a ले लेते हैं। अब a इक्वल टू हम लोग अगर 90 करेंगे तो ये हमारा समझ लेगा कि ये हमारा इंटीजर वैल्यू है। अगर हम लोग b इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखते हैं, जैसे प्रीतम ही लिखते हैं, तो यहाँ पर ये समझ लेगा कि ये हमारा स्ट्रिंग वैल्यू है। अगर हमारा फ्लोट चाहिए तो फ्लोट में हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, 19.098, ये हमारा समझ लेगा कि ये फ्लोटिंग वैल्यू है। तो इसमें पाइथन में कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने का कोई भी कमांड नहीं रहता। अगर आप लोग को अभी कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो हम इसको प्रिंट करवा के भी दिखा देते हैं कि ये एक्चुअली में प्रिंट होता भी है या नहीं। तो यहाँ पर a प्रिंट करवाते हैं और यहाँ पर c, तो a b c हम तीनों को प्रिंट करवा के दिखा देते हैं सबसे पहले आप लोग को। तो इसको हम रन करवाते हैं पाइथन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 90 हमारा प्रिंट कर गया, प्रीतम प्रिंट कर गया और 90.098 प्रिंट कर गया। अब यहाँ पर वेरिएबल कास्टिंग मतलब टाइप कास्टिंग कैसे किया जाता है पाइथन में। तो पाइथन में टाइप कास्टिंग करने का बहुत ही सिंपल वे है। ये 90 जो इंटीजर में है, इसको हम लोग को स्ट्रिंग में चेंज करना है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल हम लोग को यहाँ पर str फंक्शन का यूज़ कर लेना है। ये तो स्ट्रिंग है तो इसको नहीं चेंज कर सकते। इसको हम क्या करते हैं, सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं और इसको हम लोग इंटीजर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं ये हमारा इंटीजर में चेंज होता है कि नहीं। अब ये फ्लोटिंग वैल्यू है, इसको भी इंटीजर में चेंज करके देखेंगे क्या हमारा फ्लोटिंग वैल्यू इंटीजर में चेंज होता है या नहीं। तो इसको सेव करते हैं और अब हम इसको अगर रन करवाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा चेंज हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं ये 90.098 था, तो ये टोटली हमारा सिंगल 90 प्रिंट कर रही है। यहाँ पर 50 इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये इंटीजर में कन्वर्ट हुआ भी है या नहीं, तो यहाँ पर हम एडिशन का काम कर देते हैं। जैसे एक वेरिएबल में हम डाल देते हैं b प्लस c को, b प्लस c, और इसको हम लोग प्रिंट करवा देते हैं। जैसे d को यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं। इसमें अगर हमारा 50 + 90 प्रिंट हो जाएगा तो ये हमारा सक्सेसफुली टाइप कास्टिंग हो चुका है। तो यहाँ पर जैसे ही इंटर करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 140 हो गया है। अगर यही हम अगर कास्टिंग को हटा दें, फंक्शन को हटा दें और इसके बाद हम अगर प्रिंट करवाने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारा एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है, कॉन्कैटिनेशन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को कॉन्कैट नहीं कर सकते हैं इंटीजर के साथ, वही यहाँ पर हमारा एरर आ रहा है। तो यहाँ से आप समझ गए हो कि यहाँ पर अगर हम लोग को कोई भी डेटा टाइप चेंज करना है पाइथन में तो उसको कैसे कर सकते हैं। अब एक और तरीका से हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि ये हमारा वेरिएबल कौन सा डेटा टाइप का है। क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक टाइप नाम का फंक्शन का यूज़ करेंगे। प्रिंट करवाने से पहले यहाँ पर टाइप नाम का फंक्शन का यूज़ करेंगे तो ये हमारा क्या करेगा, हमारा वो वेरिएबल का टाइप बता देगा कि ये कौन सा टाइप का डेटा स्टोर है। तो अब हम यहाँ पर रन करवा के देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोट, सेकेंड इंट, थर्ड इंट। अब यहाँ पर ये तो फ्लोटिंग का वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या, इसको टाइप चेंज करनी है, कास्टिंग कर दी है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इंट हो गया। अगर हम लोग को डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट पता करना है, तो यहाँ पर इसको कास्टिंग वाला फंक्शन को हम लोग हटा देते हैं। अब सेव करके अब अगर हम लोग रन करवाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट क्या है इंट, सेकेंड क्या है स्ट्रिंग, थर्ड क्या है फ्लोट। अब नेक्स्ट बात आता है कि पाइथन में आप वेरिएबल्स को कैसे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम फर्स्ट में 1 दे देंगे और इसको सोचेंगे कि ये हमारा वेरिएबल है, तो ये हमारा वेरिएबल नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट में कोई भी इंटीजर वैल्यूज नहीं लिखाता है वेरिएबल का नाम में। आप फर्स्ट में अंडरस्कोर दे सकते हैं, बाद में अंडरस्कोर दे सकते हैं, बीच में कोई भी कैपिटल लेटर घुसा सकते हैं, या फिर आप कोई भी वेरिएबल के बाद कोई भी इंटीजर का दे सकते हैं। तो ये हमारा लीगल वेरिएबल का नाम होता है। जैसे अंडरस्कोर फर्स्ट में दे दिए, बी के बाद अंडरस्कोर दे दिए, ऐसे आप कोई भी लीगल वेरिएबल नेम दे सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि यहाँ पर इंटीजर वैल्यू फर्स्ट में दे दें तो ये हमारा लीगल नहीं होगा, ये
पाइथन एक्सेप्ट नहीं करता है। अब यहाँ पर ये हम सारा वेरिएबल्स का नाम चेंज कर लिए, तो यहाँ पर भी हम लोग को चेंज करना पड़ेगा जो भी हम लोग चेंजेस किए थे। तो यहाँ पर हम लोग वेरिएबल का नाम लिख लेते हैं एज इट इज़ जो था यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम इसको सेव करके अब रन करवाते हैं तो यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली ये प्रिंट हो गया। जैसे 90 हमारा आ गया, ये हमारा 50 स्ट्रिंग है क्योंकि यहाँ पर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स का यूज़ किए हैं हम। यहाँ पर फ्लोटिंग में हमारा आ गया और ये हमारा टोटल ऐड करके दे दिया। जैसे यहाँ पर ये लीगल वेरिएबल है इसलिए ये हमारा ऐड करके यहाँ पर प्रिंट कर गया। अब इसके बाद हमारा आता है कि एक साथ हम मल्टीपल वैल्यूज़ और वेरिएबल को कैसे लिख सकते हैं। जैसे ये हम अलग अलग लाइन में लिखे हैं लेकिन हम इसको एक साथ भी लिख सकते हैं। एक साथ कैसे लिखेंगे वो हम बताते हैं। इसको सबसे पहले हटा देते हैं। अब यहाँ पर हम लेते हैं A, B, C। अब इसमें हम लोग को कुछ वैल्यूज़ डालना है। जैसे A का वैल्यू हमको चाहिए 4, B का वैल्यू हमको चाहिए स्ट्रिंग में, तो यहाँ पर हम अपना नाम लिख देते हैं, और C का वैल्यू हमको चाहिए फ्लोटिंग में। तो ये हमारा असाइन ऐसे भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम प्रिंट करवा देते हैं। प्रिंट करवा के आप लोग को दिखा भी देते हैं कि ये हमारा असाइन हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा सक्सेसफुली असाइन हो गया है। ए का वैल्यू क्या है 4, बी में हमारा क्या है प्रीतम, और सी में हमारा क्या है 20.25। तो ऐसे करके भी आप कर सकते हैं। आपको अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल्स का एक ही वैल्यू चाहिए तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो वो उसके लिए आप लोग को सिंपल यहाँ पर इक्वल टू का यूज़ करना है। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 4। तो यहाँ पर तीनों का वैल्यू हमारा चेंज होके क्या हो जाएगा 444। यहाँ पर आप देख सकते हैं 444 यहाँ पर हमारा प्रिंट कर गया। अब हम लोग को प्रिंट करवाना है। जैसे अलग अलग प्रिंट का यूज़ कर रहे हैं लेकिन हमको ये जो अलग अलग वेरिएबल्स है इसके लिए हमको एक ही प्रिंट में प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमा का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका डिफरेंट वेरिएबल्स का टाइप होगा तो यहाँ पर आप कॉमा का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ स्ट्रिंग है तो आप वहाँ पर प्लस का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 प्रीतम 20.5 यहाँ पर आ गया। अब ये सबको हम अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं और इसके बाद हम इसको प्रिंट करवाते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर आप लोग को एक पॉइंट आता है ग्लोबल वेरिएबल्स का, वो आप सुने ही होंगे, सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। तो इसमें आप ग्लोबल वेरिएबल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम ए इक्वल टू प्रीतम लिख के छोड़ देते हैं। अब ये हमको ग्लोबल, अगर हम कोई भी फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन बनाने का भी वीडियो हम अपलोड करेंगे सेपरेटली, लेकिन यहाँ पर हम बस आपको ओवरव्यू दे देते हैं कि आप ग्लोबल वेरिएबल्स को कैसे कॉल करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, ZL नाम का ही फंक्शन बनाते हैं। इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, प्रिंट करवाते हैं हम। अब यहाँ पर प्लस का साइन देंगे और यहाँ पर हम लोग ए जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। अब ऐसे हम प्रिंट करवाएंगे तो ये प्रिंट नहीं होगा, हमको फंक्शन को कॉल करवाना पड़ता है। तो हम फंक्शन को कॉल करवा लेते हैं। अब इसको रन करवाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल हमारा क्या था प्रीतम, वो फंक्शन में हम लोग कॉल करवाएं और यहाँ पर फंक्शन में क्या लिखे थे हम लोग ऑसम। तो यहाँ पर ऑसम प्रीतम यहाँ पर प्रिंट कर गया। अब यहाँ पर लास्टली वेरिएबल्स हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर लास्ट में हम आपको एक एक्सरसाइज देते हैं जिसमें आप लोगों को क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है जिसका नाम होगा कार नेम, और उसमें क्या वैल्यू असाइन करना है वोल्वो लिखना है। यहाँ पर आप ये फिल इन द ब्लैंक्स को आपको भरना है। ये आप लोग हमको कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा करके कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो गाइस आई होप आपको पाइथन का वेरिएबल्स का सारा ऑल टोटल A to Z आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आप ये वीडियो को पूरा देखे होंगे। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।